हेलो लीब्रा, वेलकम टू मिस्टर लव हिंदी टैरो। मेरा नाम ऐश्वर्या है एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, आपके सपोर्ट और पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई नो मैं थोड़ी लेट हूँ, बट फैमिली इमरजेंसी की वजह से बिज़ी थी। सो आई एम बैक। और आज हम देखने वाले हैं कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपकी लव सिचुएशन, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ से रिलेटेड हमें क्या मैसेजेस मिल सकते हैं, और साथ ही कुछ एडिशनल मैसेजेस भी देखेंगे टू गेट मोर क्लैरिटी। ओके, तो चलिए लिब्रा, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच लिब्रा के लाइफ में क्या हो रहा है। मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच लिब्रा की लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या मैसेजेस हैं। लेट्स गेट टू दैट। लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, वो आपकी मैसेज नहीं होगी। ऑलराइट, अगर आपकी मैसेज है तो आपको महसूस होगा, आप उससे रेजोनेट करोगे। ओके, आप उस पर डाउट नहीं करोगे। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। एंड इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी हैं, तो अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें, वो सारे टाइमलेस हैं गाइस, तो आप उन्हें देख सकते हो। अगर आपको इंट्यूटिवली लग रहा है आपको कोई पिक अ कार्ड रीडिंग देखनी चाहिए, गो अहेड, वॉच इट। उसमें आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे। ओके, सो लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके पिक अ कार्ड रीडिंग्स की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। ओके लिब्रा, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग पर्टिकुलरली किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे। ओके, हमारे पास है मूव। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी हार्ट स्पेस हील हो रही है, क्योंकि आपके रिश्ते हार्मोनियस हैं। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका साथ दे रहे हैं। उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं। आप किसी खास इंसान से मिल सकते हो जो एक दूसरी सिटी या स्टेट में रहते हैं, और इस मुलाकात के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एनर्जाइज्ड, एक्साइटेड और खुश होंगे। हो सकता है कि आप मिलने के लिए उनसे ट्रैवल करें। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है या तो आप ऑलरेडी एक हेल्दी रोमांटिक पार्टनरशिप में हो, या फिर किसी के साथ आप कमिटमेंट, एंगेजमेंट, शादी, इन चीज़ों के बारे में सोचोगे। ओके, एक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में आप सोचोगे। आप में से कुछ लोगों को लिटरली मूव करना पड़ सकता है, आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, या आप घर बदलोगे। ओके, और हो सकता है ये चीज़ अचानक होगी, आपने प्लान नहीं किया होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी नई चीज़ को लेकर आप काफ़ी पैशनेट होंगे, या आप फाइनली किसी चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज कर पाओगे, और आप ग्रोथ देख रहे हो अपने लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट हिस्से में। राइट, सो यहाँ पे है फीलिंग अलोन। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल मदद या गाइडेंस मिल सकती है। मे बी आपके खर्च बढ़ सकते हैं, या आपको लॉस हो सकता है, पर कोई है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी इंसान की वजह से उदास होंगे या निराश होंगे। हो सकता है आपने कोई प्लान बनाई होगी और वो कैंसिल हो गई, या आपके लिए किसी के पास वक्त नहीं है। कुछ लोगों की अपने पार्टनर से खटपट हो सकती है। बहुत थोड़े लोगों के लिए 1 या 2% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या मैं ये भी देख रही हूँ कि आप किसी को मिस कर रहे होंगे। हो सकता है ये इंसान आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो काफ़ी बिजी हैं, या आपके बीच दूरियां आ गई है।
कुछ लोग किसी पुराने रिश्ते के बारे में सोच के दुखी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है और वो आपको अपने पास्ट में लेकर जाएगी। तो हो सकता है कि आप अपने एक्स को मिस कर रहे होंगे या किसी दोस्त को आप मिस करोगे, ओके। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल होगा। कोई आपकी मदद करना चाहता है, अच्छी सलाह दे के, आपकी बात सुन के, फाइनेंशियली आपकी मदद करके, पर ऐसा लग रहा है कि आप इस मदद के लिए तैयार नहीं होंगे। आप ये सोच रहे हो कि आप सारी चीज़ों को अपने हिसाब से खुद से हैंडल कर लोगे, और ये आपको परेशान कर सकती है। हमारे पास है सेक्रल चक्र। तो सेक्रल चक्र डायरेक्टली फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड होती है। हमारी क्रिएटिविटी, इमोशंस, फिज़िकल इंटीमेसी। तो बेसिकली आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, ये उसकी बात करती है। और मैं देख रही हूँ कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की सेक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड होगी। हो सकता है आप किसी पे को डिपेंडेंट हो, या आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे होंगे। एक साथ कई इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बेचैन होंगे या परेशान होंगे। कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अच्छे से, और हो सकता है कि वो आपको नेगेटिवली प्रभावित करे। तो आप अपने सेक्रल चक्र को एक्टिवेट करें, उसे बैलेंस करने की कोशिश करें। मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से बात कर सकते हो। क्रिएटिवली, अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हो, अपनी आर्ट से या कोई भी चीज़ जिससे आपको थेरेप्यूटिक या शांति महसूस होती है, उससे कनेक्ट करके आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते। आप पानी से कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा पानी पिएं, रिलैक्सिंग बाथ, या फिर आप वाटरफॉल्स, समुद्र के आसपास जाएं, बीच पे जाएं। हमारे पास है रीच आउट। एग्जैक्टली, सपोर्ट, गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है। पर जैसे मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप इमोशनली या मेंटली एक जगह पे कैद हो, और लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको सही सलाह देना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें मौका नहीं दे रहे। तो जब हमारी सेक्रल चक्र ब्लॉक होती है, आप किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते। तो हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, और आपको लगता है कि दूसरे आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे या आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कार्ड में भी आप देख सकते हो कि ये दूर से इस घर को देख रही है। एंड कई बार अकेले हम सारी चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते। तो अपनी सेक्रल चक्र को अनब्लॉक करने के लिए मेडिटेशन या एक्सरसाइजेस करें। आप जितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, आपकी सेक्रल चक्र अपने आप अनब्लॉक होगी। ओके, सो यू हैव टू बी रेडी टू रिसीव। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई आपको अपने काम के लिए फीडबैक दे सकता है, पर आप उसे नेगेटिवली लोगे और आप अपनी काबिलियत पे शक करोगे, निराश हो सकते हो, मोटिवेटेड महसूस नहीं करोगे। तो मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल और इमोशनली इम्बैलेंस्ड महसूस करोगे। मैं सुन रही हूँ कि आप में से किसी को कोई बुरी खबर या डिप्रेसिंग खबर मिल सकती है, और उसकी वजह से आपका मन काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड होगा। हमारे पास है रिलीज़, विच इज़ डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो आप में से कुछ लोग किसी स्कॉर्पियो या वाटर साइन से डील कर रहे होंगे, और ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होगी। चीज़ें सुधरने के बजाय बिगड़ सकती है, इसलिए इस वक्त आपकी मेहनत बेकार जाएगी। इस सिचुएशन में आपके लिए एडवाइस है कि आप सरेंडर करें, अपनी एनर्जी शिफ्ट करें, किसी और चीज़ में लगाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखेंगे। ओके, मुझे ये भी लगता है कि किसी तरह की नेगेटिव इमोशन को आपने पकड़ के रखा है और आपको उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि आपको डिपेंडेंट हो सकते हो या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं।
या मे बी आप एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। किसी ने आपको दुख पहुंचाया है और आप उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे। सो समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उसमें ग्रोथ देखना चाहते, पॉजिटिव रिज़ल्ट की उम्मीद कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि इस सिचुएशन से आपको फाइनली डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको आसानी से आगे बढ़ने से रोक रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नेगेटिव इमोशन है किसी इंसान के प्रति। गुस्सा, दुख, निराश होना, हर्ट होना, धोखा, वट एवर दिस इज़, या आप किसी को लेके ऑब्सेस्ड हो, तो ये जो भी है बार बार आपको परेशान करेगी अगर आप उसे रिलीज़ नहीं करोगे, अगर आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ोगे। और बॉटम ऑफ द डेक है मास्टर, विच इज़ द डेविल। तो इस एक नेगेटिव इमोशन की वजह से आपने अपने दिल को कैद कर लिया है। आप अपने आप पे और दूसरों की नीयत पे शक कर रहे हो। आप किसी के साथ खुलना नहीं चाहते और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएँ, गिविंग एंड रिसीविंग। तो फ़िलहाल लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, पर आप उस मदद को स्वीकार नहीं करना चाहते, आप क्लोज्ड ऑफ हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एडिशनल मैसेज आपके लिए क्या है। फॉर माई लिब्रास, एडिशनल मैसेज आपके लिए क्या है। लिब्रा, एडिशनल मैसेज आपके लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। न्यू लव, वाओ, अमेजिंग। मेटामॉर्फोसिस, ये लास्ट वाली रीडिंग में भी थी, आई गेस वर्गो की रीडिंग में। एंड देन वी हैव ट्रस्ट, एग्जैक्टली, ट्रस्ट इश्यूज़। ऑलराइट, तो मैं देख रही हूँ कि कोई चीज़ बदल रही है आपके लव लाइफ में। हो सकता है कि आपको ये समझ आएगा कि आपके करंट पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, या अब आप अपने पास्ट में उलझ के नहीं रहना चाहते। स्पेशली अगर आप अपने एक्स के साथ रिकनसाइल करना चाहते हो, आपको फाइनली ये समझ आएगा कि यू हैव टू मूव ऑन। पर मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ बदल रही है और एक नए तरीके से आपके सामने आएगी। ओके, हो सकता है आप एक नए इंसान से मिलोगे और आपसे कहा जा रहा है कि इस इंसान को, इस रिश्ते को ट्रस्ट करें, पास्ट के चश्मे से उसे ना देखें। आपके लव लाइफ में या तो एक साइकिल ख़त्म हो रही है, नेगेटिविटी, स्टक एनर्जी की, और आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रही है, या फिर आप सिंगल हो, अब भी अपने पास्ट से अटैच्ड हो, पर एक नई कनेक्शन आपके लाइफ में आ रही है और ये आपका फ्यूचर होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप इस प्रोसेस पे विश्वास करके आगे का सफ़र तय करना चाहते, या फिर आप अपने पास्ट की एनर्जी में स्टक रहना चाहते। ओके, खुद को कैद करके रखना चाहते। तो ये चॉइस आपकी होगी। ओके लिब्रा, ये आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है। आपको अपने नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करना है। सो चॉइस आपके पास है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते, आपको ओपन होना होगा, पास्ट के चैप्टर्स को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, और खुद पे, इस रिश्ते पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे विश्वास करना होगा। ओके, सो दैट इज़ योर मैसेज लिब्रा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली. I am sending lots of love and light to you. I will see you in the next reading. Bye.